सेठ जी, हाँ एक बात बताइए, हाँ बोल। आपने अपनी लाइफ में कभी गाना नहीं गाया? अरे गाया है, स्कूल में गाया है। अच्छा। और फर्स्ट प्राइज भी मिला है। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी, फिर तो आपने कमाल कर दिया होगा। अरे नाना बहुत बेसुरा गाया। अरे हुआ ये जब मैंने गाना गाया ना तो बाकी के जितने सुरीले सिंगर थे वो सब बेहोश हो गए। अब टीचर ने कहा भाई और कौन गाएगा, सब बेहोश पड़े थे। तो टीचर ने उठा के मुझे ही फर्स्ट प्राइज दे दिया। तो मालूम मुझसे क्या वादा किया कि अगर दोबारा तूने स्कूल में गाना गाया तो तुझे स्कूल से निकाल देंगे। नहीं, बिल्कुल सही किया। नहीं क्या कहा तूने? हम ये कह रहे थे कि आपको गाना जरूर गाना चाहिए। वो क्या है ना कि हमारे संगीत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि एक बेसुरा सुर में जरूर गा सकता है, लेकिन एक बेताला कभी ताला नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? तो हमें ऐसा लगता है कि आपको बस रियाज करना चाहिए। अच्छा, तो ये दुकान का तेरा फूफा चलाएगा? बात कर रहे हो? दांत को फाड़ रहे हो तुम लोग? पढ़ाई ना करनी। जाकर पढ़ा अंदर जाकर, चलो। अरे और कितनी पढ़ाई करेंगे, अभी तो पढ़कर आ रहे हैं। अरे मुझे मालूम है, कुछ पढ़ाई ना। मोबाइल से ऐसे आंखें गड़ा के बैठी रहते हो तुम लोग। कोई पढ़ाई ना कर। चुप। बाय जीजा जी। बाय लाइसी जी। इलायची तुझे बाय करके क्यों गई? और चल उसने बाय की तो ठीक है, तूने जवाब में क्यों बाय की ये बता। है ना, बोल बता तो। अरे सेठ जी, छोटे जी आ गए। क्या हाल है? अरे वही अड्डी वही खाल है। अच्छा, हाँ। एक काम करो, पुरानी खाल उधड़वा लो, नई खाल चढ़वा लो। ना भैया, मुझे ऐसे वाहिया शौक पालने की आदत ना है। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो दूसरी बात है। मैं ये कह रहा हूँ एक बढ़िया सी दवाई मेरे हाथ लगी है। वो दवाई मतलब जैसे ही मतलब इंसान के अंदर घुसेगी, इंसान बिल्कुल जवान, हैंडसम, स्मार्ट हो जाएगा। अरे तेरे हाथ कैसे लग गई है दवा? अरे ना सेठ जी, मेरे हाथ कुछ ना लगा। असल में मेरा एक ममेरा भाई नेपाल में रहता है, उसका सलून है, बढ़िया सलून चलता है। उसने नेपाल के पहाड़ों में जाके ऐसी जड़ी बूटियां पता की हैं सेठ जी, मतलब कमाल की। उनको पता नहीं आपस में ऐसे मिलाया है, ऐसी दवा हाथ आई है कि जैसी दवा गई अंदर, आदमी हो गया जवान। चल थोड़ी सी दवा मुझे भी दे दे यार। ओह सेठ जी। थोड़ी सी सेठ जी, अरे मैं पूरा डब्बा लेके आया हूँ, एक सेकंड रुको तुम। अरे सुन ना, मुझे इंजेक्शन कुछ ना लगवाना भैया, ना मुझे बहुत डर लगता है। सेठ जी एक बार मेरी बात तो मानो, जैसे ये दवाई इंजेक्शन के साथ तुम्हारे अंदर घुसेगी ना, कसम से कह रहा हूँ लहंगे की दुकान में जवान होके निकलोगे। अरे तुम घूम जाओ, बस एक बार घूम जाओ ना। अरे दिल खुश हो जाएगा। तू मेरी बात तो इनको पकड़ो। अरे अरे सेठ जी सुई भी घुस गई अंदर। कीलू सेल्फी। हटना, होश में क्यों नहीं आ रहा ये? अरे यार सेल्फी बाद में खींच लियो यार, होश में लेके यार, पता नहीं क्या हो गया जीजा जी को। इलू, आई हैव एन आइडिया, हम ना जीजा जी को ना बदबूदार सॉक्स सिखा देते हैं। तू ना एक नंबर की बॉर्डर में, किसी ने बताया तुझे? चुप कर, कोशिश कर, कुछ और सोच यार। क्या? उठो। जीजा
जीजा जी उठ गए। जीजा जी आप ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रहा यार, ये गूंगी हो गए शायद, थप्पड़ मारूंगी एक। इलायची जी, आई लव यू। हम कसम से आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बस कहने से डरते हैं। आप मजाक करें ना, मुझे देखिए, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं है, प्लीज। नहीं इलायची जी, आपको हम मजाक करने वाले लगते हैं। हम मजाक नहीं कर रहे, हम सच कह रहे हैं। और अगर हम मजाक कर रहे होते तो सेठ जी जैसे कंजूस व्यक्ति के साथ हम 2000 रुपए के लिए काम करने के लिए क्यों तैयार होते? इलायची जी, इलायची जी, और जब हमने आपको पहली बार देखा था ना, तो आप एक स्कूल ड्रेस में थी। हाँ। और आप बहुत प्यारी लग रही थी। तूने सुना जीजा जी क्या कह रहे हैं? इलायची जी, नहीं नहीं, आप प्लीज हमें जीजा जी मत भूलिए। हम जीजा जी नहीं, और पिंटू भाभी भाभी नहीं है, वो बाबा है। अब हमारे कहने का मतलब है कि वो एक लड़का है, एक नंबर का गधा है, और इस गधी से प्यार करता है। हमारा मतलब है सुनीता जी से प्यार करता है। और हमें माफ करिएगा इलायची जी, लेकिन हमने और पिंटू ने कई बार आप दोनों को भगाने की मतलब प्लानिंग की है। सुना तूने? मतलब लड़के भी मतलब बिल्कुल हमारी तरह सोचते हैं यार, कमाल के। पता है हम लोगों ने भी कितनी बार अच्छा, क्या बात है इलायची जी, मतलब इलायची जी बहुत अच्छा है। हम बस एक काम करते हैं, अभी सेठ जी के पास जाते हैं और उन्हें सब कुछ सच बता देते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, और पिंटू इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। इलायची जी, जिंदगी और हसीन हो जाएगी। जी बिल्कुल। क्या बात है, बड़ा मजा आएगा। हाँ ठीक है। अरे रुको, एक मिनट, क्या कर रहे हो? क्या? नहीं, आप जा ही नहीं सकते। क्या? अरे पापा को ऐसा बोलोगे ना, पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलो। एक सेकेंड इलायची जी, शांति रखिए। क्या आप हम पे विश्वास करती हैं? फिर चिंता मत कीजिए, हम आपसे सच्चे वाला प्यार करते हैं इलायची जी। अब हम पे छोड़ दीजिए सब कुछ, ठीक है? हम सेठ जी से अभी बात करने जा रहे हैं, और आप हमें रोकिएगा मत। रोक यार, जीजा जी अंकल जी के पास चले गए। अरे क्या कर रही हैं आप लोग? अरे हटो, चलो। अरे क्या कर? चलो। अरे अरे रोक यार, भाग जाएंगे। पंचम, सुनो, मैंने बोला पंचम, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी ईलू भी तुमसे बड़ा सारा प्यार करती है। पंचम देखो, आंखें खोलो। पंचू, अबे यार 1.5 साल की कसर आज ही निकाल लेगी क्या? बस कर। क्या करूं सुनो, मैं ना पागल हो रही हूँ यार, मुझे ना बड़ी सारी खुशी हो रही है। मतलब तूने देखा ना, पंचम, मतलब ये जो पंचम है, ये इन्होंने मुझे आई लव यू बोला। मतलब इलू, अपने इमोशंस को ना थोड़ा सा कंट्रोल में रख ले, वरना सबकी बैंड बज जाएगी, प्लीज। हाँ यार,
मैंने बड़ी जज्बाती टाइप हो रही हूँ ना। हाँ। अब मैं क्या करूँ? एक तूफान था मेरे अंदर जो ना से उमड़ के सब बाहर आ रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। अब बड़ा मजा आ रहा है। ये तो ये सब छोड़, अगर अंकल जी को जीजा जी ने जाके सब कुछ बता दिया ना तो बहुत ही बड़ा तूफान आ जाएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कुछ सोच लूंगी। मैं कुछ सोच लूंगी। हाँ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हर हर अरे आगे बढ़, अरे आगे बढ़ बेटा। मंगीलाल, तू ये पिंकी जी के पीछे से क्या चिल्ला रही है ऐसे जैसे बैल को हाँक रही हो? ना ना सर, आपको देख के ना चिल्ला रही हूँ, मैं तो उस बैल को देख के चिल्ला रही हूँ। ओ, दिमाग खराब है क्या? बैल दिख रहा हूँ क्या मैं? तो पहले से दिमाग खराब है और दिमाग खराब कर रहा है ये। क्यों क्यों छोटे, क्या हो गया ऐसा? पिंकी जी पूछ रहे, तूने वो इंजेक्शन सेठ जी को लगा दिया? अरे दरोगा जी कुछ ना पूछो, मैं इंजेक्शन लेके गया, सोचा सेठ जी को लगा दूंगा, लेकिन एन मौके पे उनकी लड़की ने सारा खेल बिगाड़ दिया। क्या क्या हुआ? क्या क्या हो गया ऐसा? छोड़े, पिंकी जी ने हिसाब लगाया कि तू ना एक नंबर का गधा है। तूने पता कितनी सिनम का नुकसान कर दिया यार तूने। गधा तो मैं हूँ दरोगा जी, मैं क्या कह रही हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। क्या? थोड़ा सा और दे दो एक। ना और मेरा काम बन जाएगा। ना बहुत महंगी चीज है ना, और नहीं दे सकते पिंकी जी। महंगी तो ऐसे कह रहे हो, ये दुकान अपनी है, मालिश में एडजस्ट हो जाएगा सब, रोज ऐसे ना ना सब एडजस्ट कर दूंगा मैं। है ही नहीं तो देंगे कहाँ से पिंकी जी, है ही नहीं। क्यों झूठ बोल रहा है बे? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि सच बोलने वाला सीरम तो रखा है। अरे अब वो क्या है ना छोटे, ऐसा है जब पुलिस स्टेशन में घुसेगा तो लेफ्ट साइड में बाथरूम है और राइट साइड में किचन है। तो बाथरूम वाला रास्ता पकड़ के सीधा जाना है और अंदर जाएगा ना तो एक सीक्रेट दरवाजा है, उस दरवाजे में एक खीला ठुसा हुआ है, उस खीला को खींच के निकालेगा ना तो फ्रिज का दरवाजा खुल जाएगा और उसमें सीरम रखा है। तो पूरा नक्शा ही दे देता थाने का इसको है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं, तू कहाँ पीछे देख रहा है? साहब जी, मैं तो उस बैल को देख रही हूँ। चल। लची के पापा, मेरे दोनों हाथ तो घिरे हुए हैं, मैं चढ़ूं कैसे? ऐसे ही चढ़ जा, देखें तो तेरा बैलेंस कैसा है। क्या है लची के पापा, मैं क्या तुम्हें सर्कस में काम करने वाली दिख रही हूँ? ये लो पकड़ो। चल। आंटी जी, क्या कर रही हो आप? अरे भगवान, मिसेस पंचम, हम कोई चोर हैं जो आप इतने जोर से चिल्ला रही हैं? नहीं सेठ जी, हम ये कह रहे थे कि कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे हम तो छत पे जा रहे हैं और पंचम को देखने, उस बेचारे का इतना बड़ा सूजा लगा है। कोई नहीं, गुग्गू एकदम ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो ना आराम से सो रहे हैं। अब क्या ना, सोते समय अगर उन्हें जगाओगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो बात ये है ना कि वो उनके वो जो इंजेक्शन ठुका है ना, तो अगर जग गए तो फिर बहुत दर्द होगा। अब वो क्या करेंगे फिर। अरे तो पिंटू, हम उसे जगाएंगे ही नहीं ना, हम बस देख के आएंगे। जब तो नहीं जगाओगे तो फिर जाने से क्या फायदा। मत जाइए ना आंटी जी, मत जाओ। अरे पिंटू, तू रो क्यों रही है? छत पे ही तो जाने की बात कर रहे हैं। अरे मैं रो नहीं रहा हूँ, मतलब मैं ये कह रही थी कि मैं रो नहीं रही हूँ। आंटी जी क्या बात। अरे चुप हो जा पिंटू, हम जा रहे हैं उसे देखने, और वैसे भी हमने बहुत दिन से छत नहीं देखी है ना। अरे आंटी जी, हम ना ऊपर जा रहे हैं। चल ऊपर हट। हम ना ऊपर जाके। अरे चल ना ऊपर। अरे जाने दे पिंटू, चल। मत जाइए। अरे चल ना, मत जाइए। चल। अरे ऊपर जा। क्या करें यार सुन्नू, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो अच्छा हुआ कि जीजा जी बेहोश है यहाँ पर।
अगर होश में होते और मम्मी पापा ऊपर आ जाते ना और जीजा जी सच बोल देते उनके सामने, तो पता है महाभारत जुट जाती हमारे इस छोटे से घर में। चल चल तनु चल। हाँ हाँ करूँ, तू चढ़। मैं जो है चाय और बिस्किट खा के आ रहा हूँ। इलायची के पापा वो रखो रहा हो। अरे यार ये ना मानेगी। चल चल तो। हाँ इलू सेल्फी चक्का तू दे। अरे अरे ठीक हो गए, ठीक हो गए। अरे जाने अरे सुनीता दरवाजा खोलियो। इलायची बेटा क्या हुआ पंचम, वो ठीक है ना? हाँ एकदम ठीक है वो। हाँ और जीजा जी रेस्ट करिए, आराम करिए अंकल जी आंटी जी। अरे लेकिन तूने दरवाजा अंदर से क्यों बंद कर रखा है? जल्दी खोल, मुझे देखना है। खोल। नहीं 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 वो ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ ट्रीटमेंट। खोल तो। अरे खोल दे बेटा, दरवाजा खोल तो सही। हाँ कैसी तबीयत है इसकी? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब देखो ना होश में नहीं आ रहा है, मतलब जूता सुंघाया, मोजा भी और पानी छिड़क लिया, फिर भी होश में आने का नाम ही नहीं ले रहे जीजा जी। अच्छा मैं इसकी तबीयत ठीक करता हूँ, अभी रुक जा। हाँ, अयो मारी मत, पति है पति। सेठ जी आप यहाँ? कैसी तबीयत है तेरी? सेठ जी हमारी तबीयत बिल्कुल अच्छी है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ, तू बता पहले अपनी। हम भी बढ़िया। सेठ जी आपने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ पर आ गए, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। नहीं नहीं कोई बात करनी नहीं है, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए इनको आराम करना है। आप आराम करेंगे? नो। देखिए इलायची जी हमें सच बताना बहुत जरूरी है। अरे सच क्या भाड़ में गोली मारो। सोना है नहीं, सोने दीजिए प्लीज, सोइए ना। एक मिनट रुक जा। है ये वो सच्चाई की बात कुछ बताना चाह रहे हैं, बताने दे, क्या प्रॉब्लम है? जी अरे आप समझ नहीं रही हैं, जीजा जी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं जब से इंजेक्शन किया ना, अजीब एकदम अजीब हो चुके हैं। मतलब अरे यार यहाँ तक कि इन्होंने सुन्नू को आई लव यू बोल दिया। हाँ क्या बक रही है तू? अगर तुझे आई लव यू कहता ना तो मैं इस आदमी की गर्दन तोड़ देता, बता रहा हूँ मैं। नहीं सेठ जी हमने नहीं आई लव यू बोला है। हाँ देखो मेरी तरफ इशारा कर रहे बब्बू, मेरी तरफ। इन्होंने ना मुझको आई लव यू बोल दिया था, तो क्या गंदी बात हो गई इसमें? अबे बकवास बंद कर, हम तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? ये कैसी घटिया बातें कर रहा है? हमने तो इलायची जी को आई लव यू बोला था। देखा देखा कैसी हरकतें कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ इंजेक्शन लग के ना इनका दिमाग सटिया गया, पागल हो गए। मम्मी को इशारे कर रहे हैं दिल वाले। मैं कह रही हूँ सो जाओ सो जाओ। अरे सो जाओ ना, अरे सो जाओ। सो गए। तू क्यों रो रही है? इलायची के पापा पंचम का ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, इसे इलाज की जरूरत है। और तुझे? मेरे तो भागे फूट गए। चल चल के बाहर की हवा खिला रहा हूँ तुझे, चल आजा आजा, तू हवा ही खा बस, कुछ और मत खाइयो। अरे हाँ हाँ
हेलो, पिंकी जी बोल रहे हैं। जी जय हिंद सर, जय हिंद सर। हाँ, वो सिरम पिंकी जी ने मंगा के रख लिया है। ठीक, कल आप कल उस कैदी को लेके आ रहे हैं उसके लिए? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आइए सर। ओके सर, वेलकम सर। यस सर, थैंक यू सर। ओके सर। लो, ये कढ़ाई का काम पिंकी जी का खत्म ना हो रहा, अब कल ये कमिश्नर साहब आ जाएंगे इसको लेके कैदी को, तो कब खत्म करेंगे पिंकी जी ये? कोई बात नहीं, पिंकी जी इसको परसों खत्म कर लेंगे। फिलहाल घर जाके इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। लो भाई, अब कमिश्नर साहब भी कल आ जाएंगे। क्या करे, देख ले एक बार पिंकी जी कहाँ रखा था। ये कहाँ गया? ये रहा। हाँ जी, मिस्टर सिरम, सी यू टुमारो। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, सब ठीक है। यहीं रख देते हैं। चलो भैया, ऑल सेट। मिला। अब मैं पिंकी के मजे लूटूंगा। जीजा जी छत पर है? जी लैसी जी, जीजा जी छत पर हैं। बताइए, आप यहाँ पर कुछ सेवा कर सकते हैं आपकी? नहीं, सेवा वेवा सब जाने दीजिए। इलायची जी, जीजा जी जी बस अब वो बोल दीजिए, अब बस क्या बोल दीजिए? हुई वो ही कह दीजिए प्लीज। वही क्या? जीजा जी। क्या इलायची जी? अरे यार इलू, मिठाई तो खिला दे। जीजा जी को मिठाई खिलाने आई थी ना ऊपर। मैं तो भूल ही गई। ला जीजा जी, ये अपनी जुबान की ना मिठास बढ़ाइए इस मिठाई के साथ, और फिर बोलिए आई लव यू। ये क्या बोल रही हैं आप? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सुनो, मुझे लगता है इंजेक्शन का असर कर चुका है, दूसरा लगाना पड़ेगा। मुझे भी यही लगता है यार। इलायची जी, हाँ? एक सेकंड। कुछ हो गया इलायची जी? आप ऐसे खुसर फुसर कर रही हैं। आप कुछ क्या हो गया है? क्या कुछ नहीं, आप सो जाइए। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है, पिंटू धन्यवाद भाभी को भी खिला दीजिएगा जी। गुड नाइट। गुड नाइट इलायची जी, मिठाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इलू यार, मेरी ना बात सुन, ज्यादा रिस्क मत ले, ठीक है? क्योंकि अंकल जी के सामने अगर जीजा जी ने तुझे आई लव यू बोल दिया ना, तो जीजा जी ना अपने घर और नौकरी दोनों से जाएंगे। हाँ यार, ये तो बात है, लेकिन तुझे सच बताऊं ना तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस आदमी के मुंह से बार बार आई लव यू सुनने में। मतलब तो समझ रही है ना? क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है? क्या हो रहा है तेरे साथ? ऐसे ऐसे हैं? अरे सेठ जी, पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है हमारे वो पीछे। हाँ, जब इतना बड़ा सुमा घुसेगा तो दर्द तो होएगा ही। एक मिनट सुन, दिखाइए, कुछ फर्क पड़ा तेरे उसके चेहरे पे? दिखा दो। अरे सेठ जी, एक दिन में थोड़ी ना फर्क पड़ जाता है, धीरे धीरे होता है इसका असर। तुम इसकी छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया वाला नया इंजेक्शन लेके आया हूं। ये देखो। अरे भैया, इंजेक्शन में ना लगवाने वाला। देख देख कैसा कैसा दर्द से तड़प रहा है ये, देख ले। अरे सेठ जी, वो इलायची के धक्के की वजह से लग गया ना, तो जोर से लग गया थोड़ा, वरना इतना दर्द ना होता। तुम इसकी छोड़ो, मेरे कहने पे तुम बस एक बार ये इंजेक्शन लेके देखो। कसम से कह रहा हूँ, 2-3 दिन के अंदर अगर जवान लड़की ना दिख गई तो मेरा नाम छोटे से बदल के छड़ंगी रख देना। बोलो। अच्छा, बिल्कुल। ना मतलब सोच ले तू। एक बार तुम पोजीशन तो लो,
आज मैं तुम्हें जवान लड़का बना के छोड़ूंगा। आओ मेरे हिसाब से बैठो तुम। हाँ आओ तो टाइम ना है। आ रहे हूँ यार, इंजेक्शन है ऐसा थोड़ा ही लगवा लूंगा। आगे आगे और आगे आगे। ये ठीक है। बस बस सेठ जी। हाँ सांस अंदर खींच लियो। खींच रहा हूँ। बड़े कड़क है मामला। अरे रेडी? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। खींचो। जा। अरे सेठ जी सुई टूट के फिर से घुस गई हैं? सिकाई कर लेना। ये क्या किया तूने? वो मैंने ही इसे धक्का दिया क्योंकि ये मुझे परेशान कर रहा था। सिकाई कर लेना। ओके संजू चल बाय। इलायची। संजू अबे चल भाग। पापा छोटे ना आपको बेवकूफ बना रहा था। छोटे मुझे बेवकूफ बना रहा था? अरे नाना, वो मेरा बच्चा है, मुझे बेवकूफ क्यों बनाएगा? तो आपने उन्हें बेवकूफ क्यों बनाया फिर? मैंने उसे बेवकूफ बना? अरे मैं उसे बेवकूफ क्यों बनाऊंगा? क्यों? 2000 का लहंगा 4500 में नहीं बेचा आपने? अरे वो तो बिजनेस है, बिजनेस में सब चलता है। लेकिन तू क्या कर रही थी कि छोटे ने मुझे बेवकूफ बनाया? I love you. I love you. I love you. क्या बक रहे आइए? सेठ जी आई लव यू कह रहे हैं। ये ना हमसे कह रहे हैं आई लव यू गुग्गू सो जा। पापा छोटे आपको ना ये सच बोलने वाला इंजेक्शन लगाना चाहता है। सच बोलने वाला इंजेक्शन? हाँ क्योंकि उसे पता चल गया था कि आपने ना झूठ बोल के उसे वो लहंगा बेचा है, लेकिन ये सच वो आपके मुंह से उगलवाना चाहता था, इसलिए इंजेक्शन लगाना चाहता था, लेकिन फंस गए बेचारे जीजा जी और जीजा जी को लग गया। I love you. I love you. I love you. अरे किससे आई लव यू कह रहे आइए? अरे फिर से कहा हमको आई लव यू। सेठ जी हमको ही कह रहे हैं आई लव यू। क्या ना बहुत प्यार आ रहा गुग्गू को हम पे ना। है ना गुग्गू? अरे लेकिन ये देख तो इलायची की तरफ रहा था। अब पापा हाँ ये जो इंजेक्शन लगा है ना, तो सच बोलने के अलावा और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि कहीं पे निगाहें लेकिन कहीं पे निशाना। यहाँ था निशाना। हाँ सेठ जी आप बहुत लोगों का पप्पू बनाते हैं। हमसे ही कह रहे हैं सेठ जी। आप सेठ जी हैं? क्या है ना कि पिंटू भाभी क्यों शर्मा रही है? बता दीजिए ना पापा को। चलो चलो मैं बता देती हूँ। वो क्या है ना, जीजा जी ना पिंटू भाभी को प्यार से सेठ जी बुलाते हैं। अब चलो मैं मान भी लूं कि वो इन्हें सेठ जी बुलाता है, तो ये किसको बेवकूफ बना रही हैं? अरे हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया है। अच्छा, लेकिन शक्ल से तो आप इतनी चालू औरत दिखती नहीं है।
क्या है ना सेठ जी, गुग्गू को ऐसा लगता है, गुग्गू कहते हैं कि हमने बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया, है ना इलायची जी? कहीं तुम लोग मेरा बेवकूफ तो ना बना रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो पापा? अच्छा, तो इससे मेरे बारे में पूछ कि मेरे बारे में क्या सोचता है। बेहोशी में? आ गया, होश आ गया, पूछ पूछ, चल अब पूछ। इलायची जी यार, जीजा जी, ये जो मेरे पापा हैं, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? आप एक नंबर के कंजूस हैं और हम छोटे को बता देंगे कि आपने उनका उल्लू बनाया था। सुन सुन, इसे कहीं बाहर बंद कर लेती हो, इसे यहीं रहने दे, वरना ये छोटे के सामने मेरा बैंड बजा देगा। यहीं रहने दे, तू यहीं रह। हाँ, मैं जा रही हूँ। साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हो गया मंगीलाल, क्या हो गया? साहब जी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? मतलब ये तू इंजेक्शन किसका लेके घूम रही है? साहब जी वो क्या है ना, अपने चांदनी चौक में ना डेंगू मच्छरों की तादाद बढ़ गई है, इस वजह से ना चांदनी चौक में डेंगू फैल गया है। अच्छा डेंगू, लेकिन तुम ऐसी बात है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रही है? तू जा वो डेंगू के मच्छरों को मारने की दवा जल्दी से छिड़कवा पुलिस थाने में। साहब जी ये काम मेरा ना है, ये तो महानगर पालिका वालों का काम है ना साहब जी, तो वो लोग करेंगे। वैसे साहब जी डेंगू से बचने के लिए ना मैं इंजेक्शन लगवा के आ रही हूँ, और ये इंजेक्शन आपके लिए लाया हूँ। हाँ हाँ मंगीलाल, तू कितना मतलब कितना सोचता है पिंकी जी के बारे। तू इधर आ। जी जी जी, तू जी। बस उसको तो रख, तू इधर पप्पी दे। थैंक यू सो मच। तो साहब जी मैं क्या बोल रही हूँ, ये जो पुष्पा है ना अपने प्यारे हाथों से इंजेक्शन लगाएगी। पुष्पा यहाँ आ जाओ। हाँ ये ठीक रहेगा, इसका हाथ नाजुक होगा, प्यार जी से जी जी लगाएंगे। जी। पुष्पा एकदम आराम से धीरे से लगाना, पिंकी जी को पता भी ना चले। ये ले। बचपन से दिल्ली में रतालू उखाड़ रही हूँ। पुष्पा ये सच बोलने वाला इंजेक्शन था, अब देखना आने दो कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब के सामने ना ये सच की उल्टियां करेगा। अरे 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 छोटे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे सुनो अरे तो, मैं आ नीचे रहा जाओ। हूँ। अरे पैर छोड़। अरे सुनो सिटानी तो गिर सही। जाऊंगा। अरे नहीं गिरोगे, आ जाओ। अरे इधर, मैं, इधर, इधर। अरे मेरी बात सुन लो, मुझे कुछ ना कर रहा हूँ मैं पंचम से मिलने जा रहा हूँ अरे बस। उसकी तबियत ठीक ना है, अभी जाओ बाद में। मैं तबीयत ठीक ना है का क्या, मैं कोई मतलब तबीयत खराब कर रहा हूँ क्या? दो नहीं तो चार मैं दिन दो, बाद आ जाना। अरे छोटे कैसा है तू? तुमसे तो बात ही ना कर रहा हूँ, मैं पंचम से मिलने आया हूँ बस। एक मिनट रुक जा, तू रुक तो जा। अरे तू भी अरे नीचे आ रहा है। अरे बुला कौन दिया है, क्यों आ रहे हैं? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सुन है? तो, एक मिनट सुन, एक मिनट सुन। हाँ। मैं कह रहा हूँ तू अभी तक नाराज है मुझसे? हैं? मैंने बोला नाराज हूँ, मैं कोई नाराज ना हूँ सेठ जी, बस मुझे पंचम से मिलना है बस। तू पंचम से ना मिल पाएगा बस। क्यों ना मिल पाऊंगा? ऋतिक है क्या वो जो ना मिल पाऊंगा मैं? ना दीपिका है। अगर तू उससे मिला और तूने छेड़ दिया तो? तुम फालतू की बेकार की बातें ना करो। फालतू की बातें तू कर रहा है। अच्छा सुन, एक काम कर, कुछ खाना है तो बता। हाँ छोटे भैया मैं जरा कुछ खाने का लेके आती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, इस घर का पानी ना पीऊंगा मैं बस। अरे पानी ना पिएगा? तो जा रास्ता नाप चल। अच्छा हाँ ठीक है सेठ जी, मैं जा रहा हूँ मैं खुद देख लूंगा अभी बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती है। जा रहा हूँ मैं। अरे जा रहा हूँ। बातें कर रहा है बेकार की। मेरे तो भाग्य फूट गए। जय हिंद साहब जी। जय हिंद जय हिंद। क्या हो रहा है ये सब यहाँ? और ये पुलिस स्टेशन में ऑन ड्यूटी सो रहा है? साहब जी ये कोई नई बात थोड़ी ना है, ये पिंकी साहब तो पुलिस स्टेशन को ना आधा घर बना रखा है। साहब जी ये कभी भी सो जाते हैं पुलिस स्टेशन में ना, कभी मटन बनाते हैं, कभी चिकन बनाते हैं, और साहब कभी कभी तो ये कपड़े धोने लग जाते हैं। सर ये तो साहब जी की है, उन्होंने मुझे काटने को कहा और खुद सो गए। उठाओ इसे, उठाओ इसे। साहब जी, साहब जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ मंगीलाल, थोड़ा सोने देना पिंकी जी को। एक पुलिस स्टेशन में तो पिंकी जी को थोड़ा आराम करने का मौका मिलता है।
घर में तो बीवी इतना काम हो रहती है, इतना काम हो रहती है कि हालत खराब हो जाती है पिंकी जी की। लेकिन साहब जी आप इंस्पेक्टर हैं। ना, पिंकी जी तो काम वाली बाई है। इलायची के पापा, ये बेसन के गट्टे की सब्जी कैसी बनी है जरा बताओ। रोज पीछे पड़े रहते थे कि गट्टे की सब्जी बना, गट्टे की सब्जी बना, अब बताओ। सुन, जैसे तू पहले बनाती थी ना, अब गट्टे की सब्जी में वो बात ना है, मैं सही बता रहा हूँ बिल्कुल। मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे पिन्ना क्यों रही है? सच का सामना करने की हिम्मत रख। और सुन, अगर मैं तुझसे ये कह देता झूठ में कि हाँ बहुत अच्छी बनाई है तूने सब्जी, तो फिर हर बार तू ऐसी सब्जी मेरे सामने रख देती और मुझे जबरदस्ती ठूसनी पड़ती। इसलिए सच को पचाने की हिम्मत रख और सीख कैसे पचाया जाता है सच, समझी? सच को पचाना तो आप सीखो जीजा जी। एक सच था जो आप पचा नहीं पाए, माफ कीजिएगा, बुरा मत मानना। कौन से सच की बात कर रहे हैं बे? मेरी और कद्दू की सच्ची मोहब्बत का सच। ये बात बताऊं, तेरे गाल पे ऐसा लपड़ मारूंगा कि सारे दांत जो हैं वो चवन्नी और ठन्नी की तरह नीचे गिर के बिखर जाएंगे। अरे बस करिए, रोज रोज से झिकझिक सुन के ना मैं तंग आ गई हूँ आप दोनों की। पापा एक काम करो, छटंकी मामा और बुआ को ना आमने सामने लाके खड़ा कर दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिंपल। तू वकील नहीं हो रखी है इसकी, और एक नंबर का काम चोर आवारा और पॉकेट मार रही है। इसकी तरफ तो मेरी बहन कद्दू वो करके थूकेगी भी ना। सफेद झूठ बोल लिया जे आदमी बिल्कुल। मामा जी, सेठ जी एकदम सच कह रहे हैं। अच्छा, कैसे भाई कैसे? अरे ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यार पिंटू भाभी, ये कैसे आ गए यहाँ पर? अरे मैं तो ना इन्हें सुनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कोशिश कर रही थी, लेकिन ये ना मुझको ऐसे धक्का दे के भाग आए। एक बार ही हम माल लेने शकरपुर गए, अच्छा तो वहीं बगल में कद्दू बुआ भी रहती थी। अच्छा, तो वो हमसे मिली, फिर क्या हुआ भाई? तो बातों ही बातों में आपके नाम का जिक्र हुआ। अच्छा, क्या कह रही थी हमारे बारे में? क्या कह रही थी? तो आपका नाम सुनते ही उन्होंने हमसे ये कहा कि वो कमीना घटिया जलील आदमी अभी तक बाहर घूम रही है। अगर गलती से आप उनकी आंखों के सामने आ गए तो वो अपनी चप्पल को गोबर में भिगो भिगो के आपको मारेंगी, इसलिए आप उनके सामने मत जाइएगा। पंचम, अगर तुम सच कह रहे हो तो दो चार बातें मेरे बारे में भी बताओ ना। रहने दो ना मम्मी, क्यों फ्री फंड में पंगे ले रही हो? अरे जब मैं गलत हुई ना तो फिर डरना किस बात का? बताओ बेटा पंचम, बताओ। जरूर जरूर आंटी। आंटी जी, जो आप ये साइलेंटली रोती हैं, ये जो नाटक आप करती हैं, ये बस आप सेठ जी को बस में करने के लिए करती हैं। आपको खाने का बहुत शौक है, आप हर वक्त खाती हुई नजर आती हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको देखने के बाद, आपको खाते हुए देखने के बाद रामायण की त्रिजटा राक्षसनी की याद आती है। नासपीटी में तेरा मुंह नोच लूंगी। अरे गुस्सा क्यों हो रही है? सच पचाने की जो है हिम्मत रख। सेठ जी, आप क्या भाषण दे रहे हैं? बल्कि आपको भी सच का सामना करना चाहिए। और सेठ जी, आप कंजूस नहीं है, मक्खी चूस हो। आप सारा दिन, हर दिन अपने ग्राहकों को झूठ बोलते रहते हैं, हमसे भी झूठ बुलवाते हैं, सस्ता माल महंगे में बेचते हैं, चालू काम करते हैं। गलत बात है। हम क्यों चुप करें सेठ जी? अब आप करिए ना सच का सामना। आपने बल्कि अपने दोस्त को भी झूठ बोल के एक माल बेचा, मतलब लहंगा बेचा। आपने 2000 का माल 4500 रुपए में बेचा अपने दोस्त को। बहुत गलत बात है। और अब हम ये बात उन्हें बताने जा रहे हैं। अरे पकड़ पकड़ पकड़, इसे पकड़, इसे पकड़। हाँ जी, आप ऊपर चलिए, चाहिए। इलायची जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर भरी जवानी में हम ऊपर चले जाएंगे तो आप रो रो के पागल हो जाएंगे इलायची जी। ये रो रो के पागल क्यों हो जाएगी बे? नहीं बोल, ये क्यों पागल होगी? क्योंकि जीजा जी जानते हैं कि मैं कितनी इमोशनल टाइप की बंदी हूँ।
याद है मम्मी, वो मेरी जो गुड़िया थी वो खो गई थी, तो मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था, रो भी रही थी थोड़ा, है ना? हाँ हाँ हाँ। नहीं 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 इलायची जी, कुछ कंफ्यूजन हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सेठ जी, हम आपसे ये कहना चाहते थे कि इलायची जी का जो हमें हेलो, नीचे लग गई, नीचे पानी 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 पानी। ये जो है मुझसे इलायची के बारे में कुछ कहना चाह रहा था। पापा वो ये कहना चाहते हैं कि मैं ना पढ़ाई करती नहीं हूँ, जानबूझ के फेल होती हूँ, ऐसा ही कहना चाहते हैं। अच्छा, ये तुझे कैसे पता कि ये बात कहना चाह रहा है? क्योंकि अभी अभी ऊपर बोल रहे थे मुझसे कि मैं जानबूझ के फेल होती हूँ ना, तो इसलिए शिकायत करेंगे आपसे। अच्छा सुन, इसे छोटे की नजरों से दूर रखियो। हाँ, जय 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 हिंद सर जी, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद। आप आइए, बैठिए सर, आप बैठ जाइए उसमें, आप बैठिए। आप कब आए सर? जब आप सो रहे थे। हैं? अच्छा, वो बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इंस्पेक्टर पिंकी, जी, आप दिल्ली में बचपन से रह रहे हो या पिछले जन्म से रह रहे हो, ये बताइए, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? आप तो ये बताइए कि उस कैदी का क्या हुआ? मोंटी की बात करें सर? नहीं, मैं शाहरुख की बात कर रहा हूँ। शाहरुख? इंस्पेक्टर पिंकी, बकवास बंद करेंगे आप? कितना बोलते हैं आप? अगर इतना ध्यान आप अपनी ड्यूटी पे दें, इतना एहतियात अपने फर्ज के साथ निभाएं, तो आपको मालूम है आप कितना आगे जा सकते हैं। साहब जी, फर्ज की अहमियत तो आप समझते हैं। मुझे आज भी याद है कैसे आपने अपनी छाती आगे कर दी थी दुश्मनों की गोलियां खाने के लिए, लेकिन बस में बैठे यात्रियों को एक खरोच तक ना आने दिया आपने। थैंक यू मंगीलाल, थैंक यू। थैंक यू सर। ए मंगीलाल, तू क्यों इनकी चमचागिरी में झूठ के तड़के लगाए जा रही है? बस के यात्रियों की जान इन्होंने नहीं बचाई थी, वो तो बचाई थी सब इंस्पेक्टर उमाकांत खसोटे ने, और सारा क्रेडिट ये ले गए। मंगीलाल, ये कैदी अभी तक सो क्यों नहीं रहा है? जी वो और इंस्पेक्टर पिंकी, जी सर। आपको तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपने वो क्रेडिट मतलब चले गए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ,